हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर अब एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि हज़ारों लाखों की संख्या में बच्चे इससे इफेक्ट हो रहे हैं। और ना सिर्फ वो बच्चे जो कि ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं या दे रहे हैं, आने वाले समय में भी वो सभी स्टूडेंट्स जो कि एसएससी की कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको इसका इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको शुरुआत बता देता हूँ कि मुद्दा है क्या, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअली हमारा लॉस कैसे हो रहा है। रिसेंटली हमने एक ट्विटर कैंपेन किया था 12 दिसंबर को, आपको याद होगा 12 दिसंबर को हमने कैंपेन किया था कैलेंडर के लिए। एसएससी का कैलेंडर क्योंकि नहीं आ रहा था बहुत टाइम से, तो बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी कि हमारी आने वाली एग्जाम्स कब होंगी, कब नोटिफिकेशन आएगा। तो हमने 12 को कैंपेन किया। हालांकि वो कैंपेन थोड़ा ही सक्सेसफुल हुआ है, केवल वो 29 नंबर पर ट्रेंड किया था और बहुत ही कम समय के लिए किया है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि हमने ये देखा कि कम बच्चे इसमें थे और कम लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि 17 दिसंबर को एसएससी ने कैलेंडर निकाल दिया। ठीक है, और कैलेंडर निकाला, वैसे ही हमको एक ऐसी चीज़ पता चली, एक ऐसी विसंगति पता चली है जिसने सबको हिला के रखा हुआ है। तो उसमें क्या इश्यू आया है एक्चुअल में? जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये बताया जाता है कि आपकी जो एज लिमिट है वो क्या है ना। तो एसएससी सीजीएल की जो एज लिमिट है वो 30 साल है, सीपीओ की जो एज लिमिट है वो 25 साल है, स्टेनोग्राफर की 30 साल है। लेकिन क्या एक्चुअल में इस कैलेंडर की, जो कैलेंडर 17 तारीख को आया है, उस कैलेंडर के हिसाब से ऐसा है? नहीं। अगर आप इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखोगे तो सीजीएल 2021 के जो एग्जाम दे रहे हैं उनको पूरा 1 साल का लॉस हो रहा है। एक्चुअल में उनकी एज लिमिट 29 साल ही है, पूरा 1 साल का लॉस हो रहा है। अगर आप सीपीओ की बात करें तो वो 23.5 साल रह जा रही है, या वो 22-23 साल भी हो सकती है। अगर एज रेकनिंग वो 1 जनवरी 2023 से माने तो वो 23 साल हो जाएगी। और स्टेनोग्राफर का तो पूरा ही कल्याण हो गया, 2 साल उड़ गए। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आप नोटिफिकेशन में ये लिख रहे हो कि आपकी एज लिमिट 30 साल है, तो वो एक्चुअल में 30 साल मिलना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि 25 साल सीपीओ की, तो एक्चुअल में 25 साल मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और जिसकी वजह से लास्ट ईयर भी 2019 वाले एग्जाम में भी बहुत सारे बच्चे बाहर हुए हैं, सबका लॉस हुआ है। 20 वाले में भी यही हुआ है और 21 में भी वही होने जा रहा है। तो यहाँ पर अब हमको चेतने की जरूरत है, हमें उठने की जरूरत है और इस चीज़ को सामने लाने की जरूरत है। मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और मैंने आपसे सुझाव मांगे थे। कई सारे बच्चों ने कई तरह की बातें बोली थी, जिससे फाइनली हमने कंक्लूड ये किया कि इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि हर एग्जाम में एसएससी में 2 साल की एज लिमिट बढ़ा दी जाए। अब एक्चुअल में देखो, 2 साल की एज लिमिट बढ़ेगी ना, तो ये कोई आपके ऊपर एहसान नहीं होने वाला है। अगर 2 साल की एज लिमिट बढ़ेगी तो एक्चुअली आपको यही एज लिमिट मिलने वाली है। अगर बढ़ने के बाद भी आपको ये मिलेगा जो कि आपका अधिकार है, जो कि एक्चुअल में नोटिफिकेशन में अभी लिखा हुआ है, जो अभी आपको मिल नहीं रहा है। तो हमारी डिमांड ये है कि 2 साल एज लिमिट बढ़ाई जाए किसी भी कीमत पे। और ये जो अमेंडमेंट होगा, ये जो सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, इस पे भी अप्लाई होना चाहिए। तो एसएससी का जो रिसेंट कैलेंडर है, इसमें सारी एग्जाम जो 2023 में होने वाली है, सॉरी 2022 में होने वाली है, वो सारी एग्जाम्स में इसको आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अब हमें ट्विटर कैंपेन करना है इसके लिए, और उसको मास लेवल पे करना है, पूरी ताकत से करना है। तो जो डेट रहेगी ट्विटर कैंपेन की, वो 3 जनवरी रहेगी। ठीक है, 3 जनवरी को मंडे है, सोमवार को। अब आपकी ड्यूटी क्या है? हैशटैग आपके सामने आ जाएगा, क्या हमें रखना है वो डिसाइड करना बड़ी बात नहीं, वो हो जाएगा। लेकिन डेट इंपॉर्टेंट है, डेट फिक्स रखते हैं 3 जनवरी। अब आपका काम क्या है? मेरे एंड पे जितना सपोर्ट मैं कर सकता हूँ, जो भी बैनर से, पोस्टर से या लोगों से मुझे कम्युनिकेट करना, वो मैं कर लूँगा। लेकिन आपको भी अब, क्योंकि 8 दिन मिल रहे हैं, आज है 26 तारीख और संडे है, और अगले मंडे को हमको ये कैंपेन करना है। 8 दिन में जितने भी टीचर्स आपको मिलते हैं सबको बोलो, सबको बताओ। जहाँ जहाँ ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में आप हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हो, जो मीडियम, फेसबुक पे आप हो, जो मीडियम आपको लगता है, सबको ये प्रॉब्लम बताओ कि हमको की प्रॉब्लम क्या है। और हमें कैंपेन करना 3 तारीख को मास लेवल पे। ठीक है, जब तक हम ये ताकत से ये डिमांड नहीं करेंगे दोस्तों, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। और अगर आप देखो उसकी बड़े बड़े जो स्टार टीचर्स हैं, स्टार यूट्यूबर्स हैं, उनसे आप उम्मीद करोगे तो कोई इसमें पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट भी होते हैं और अपने अपने रीजंस भी होते हैं। हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते और हम किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी संख्या बड़ी हो गई, अगर आप छोटे लेवल पे शुरुआत कर रहे हो, आप मान लीजिए आप 100, 150 बच्चे हो, 200 बच्चे हो, जब आप इस प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओगे, वो समझेंगे और वो ये मानेंगे कि हाँ, इसका इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर भी पड़ सकता है, तो वो खुद भी प्रेशराइज करेंगे बाकी सारे टीचर्स को। और हमको ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ने वाला है। केवल ऐसा ये ना सोचे कोई कि हम जनरल कैटेगरी से हैं तो हमारा होगा, बाकी ओबीसी से हम तो हमको क्या लेना देना, या एससी से हैं तो हमको तो मिल ही रहा है, ऐसा मत सोचना।
इसका नुकसान सबको हो रहा है। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट से आते हो, एससी कैटेगरी से आते हो, मान लो आपको सीपीओ में मान लो 30 साल मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 30 थोड़ी ना है, ये तो 28 है। भगवान करे आपका 28 के पहले सिलेक्शन हो जाए, पर मान लीजिए आप 28 क्रॉस कर गए और आप 29 में आ गए, तो फिर आप सीपीओ के लिए कहाँ एलिजिबल रह गए। ये बात ये अप्लाई आप सीजीएल पे भी कर सकते हो। तो जो आपको सुविधा दी जा रही है, जो लिखा है नोटिफिकेशन में कि आपकी एज लिमिट इतनी रहना चाहिए, तो एक्चुअल में भी उतनी ही रहना चाहिए ना, वो कम क्यों हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम 2 साल एज लिमिट बढ़वाना चाहते हैं, और ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है, आपको बढ़ाना ही चाहिए। क्योंकि गलती हम ये नहीं कह रहे कि पूरी एसएससी की है, कि एसएससी की वजह से हो रहा है। एसएससी बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, एसएससी काफ़ी, अब आप देखोगे कि काफ़ी तत्पर है हर चीज़ में, चाहे वो एग्जाम कंडक्ट कराने की बात हो, चाहे कैलेंडर की बात हो, हर चीज़ में एसएससी एक्टिव रहता है। पर हम ये कह रहे हैं कि जो कोविड की वजह से जो लॉस हमारा हुआ है, आप कई सारी स्टेट गवर्नमेंट को देख लो, गुजरात गवर्नमेंट हो गई है, ये कई सारी गवर्नमेंट्स ने, इवन यूपीएससी ने अपने कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया है। तो कोविड से जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान का खामियाजा बच्चे क्यों भुगतेंगे। जो एस्पिरेंट है, जो एक सपना देखता है कि यार मुझे यार सीबीआई में ज्वाइन करना है, मुझे इनकम टैक्स में जाना है, मुझे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनना है एमईए के अंदर, कोई भी सपना आप देख रहे हो, एक सरकारी नौकरी लेने का, एक अधिकारी बनने का, एक महकमे के अंदर आप भारत सरकार के अंदर काम करना चाहते हो, एक ड्रीम है, वो ड्रीम इसलिए चूर चूर हो जाए कि आपकी एज लिमिट बताई थी 30, लेकिन एक्चुअल में वो 28 थी। तो ये तो गलत बात है ना भाई। आपको जो लिखा गया है कम से कम वो तो मिले, वो तो आपका अधिकार है। तो इसका तरीका यही है, अगर हम बताएंगे नहीं तो प्रॉब्लम किसी को पता चलेगी नहीं, है ना। इतना बड़ा देश है, तो यहाँ पर तो ऐसा ही है कि आपको चीख चीख के बताना पड़ती है। आपके नंबर्स जो होते हैं, आपकी संख्या होती है, वो चीख के बताएगी। जब ज़्यादा बच्चे इसमें आएंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जितने बच्चे आप लोग यार कोई सी भी कैटेगरी से आते हो, कहीं से भी आते हो, सब लोग आप लोग अपना अपना एफर्ट लगाओ। और सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान जो हो रहा है ना, वो सीपीओ वाले बच्चों का हो रहा है, क्योंकि यार मात्र 25 साल एज लिमिट होती है, 21-22 में बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है। क्या एक ही अटेम्प्ट लेगा केवल वो सीपीओ के लिए, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, तो फाइनली ये डिसाइड हो गया है, 3 जनवरी को ट्विटर कैंपेन होगा। हैशटैग आप देख सकते हो, इसमें हैशटैग में हुआ तो चेंज होगा, अदरवाइज हम यही हैशटैग रखेंगे, लेकिन डेट यही रहेगी। 3 जनवरी को सोमवार को हम ट्विटर कैंपेन, मास कैंपेन करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये बात एसएससी तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, और हमारी जो डिमांड है 2 साल एज लिमिट हमारी बढ़ाई जाए। ठीक है, तो आपको भी चीज समझना है कि प्रॉब्लम क्या है, इसका इंपैक्ट आपके ऊपर आ रहा है। तो पूरा कैलेंडर आप देखो, खुद से भी एक बार पेन पेपर लेके हिसाब लगाया करो कि कौन सी एग्जाम हो रही है, उसका कैलेंडर कब आ रहा है, उसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, और एक्चुअल में आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, और बात एक और चीज़ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। जो बच्चे सोचते हैं कि हम तो ग्रेजुएट हो रहे हैं इस साल, तो हमको तो मौका मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यार। जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, 23 जनवरी इसने डेट रखी है। 23 जनवरी को कौन सा रिजल्ट आता है, 23 जनवरी को वो ये बोल रहे हैं कि आप ये प्रूव कर देना कि आप ग्रेजुएट हो। अब यार रिजल्ट तो मार्च अप्रैल में आएगा ना, जनवरी में कौन सा रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो बेसिकली जो बच्चे फाइनल ईयर में परस्यू कर रहे हैं, वो भी बाहर हो जा रहे हैं इससे। तो ठीक है, तो नुकसान तो इधर वालों का भी हो रहा है, नीचे वालों का भी और ऊपर वालों का, सबका नुकसान हो रहा है। तो हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं ना कि ये 2 साल एज लिमिट बढ़ाओ, तो इसका मतलब ये हम नहीं कह रहे कि 32 कर रहे हो तो हम पे 2 साल का एहसान कर रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि आप 2 साल बढ़ाओगे ना, तो जाकर के ये 30 साल होगी, तो जाकर के सीपीओ की 25 साल होगी। बढ़ाने के बाद हम एक्चुअल लेवल पे आ रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है। तो हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, कोई एहसान करने का नहीं बोल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो लॉस कोविड की वजह से सबका हुआ है, और सबको लगभग हर स्टेट गवर्नमेंट ने, हर किसी ने इस चीज़ को समझा और इसका बेनिफिट दिया है बच्चों को। तो एसएससी क्यों नहीं देता, एसएससी को भी देना चाहिए। ठीक है, हमारी यही डिमांड है, सिंपल सी। और मैं आपसे भी ये कहूँगा, इतना ज़्यादा आप बोल सकते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैसेज करो, ट्वीट करो। अभी तो ट्वीट नहीं करना है, कि ट्वीट तो 3 तारीख को करना है, लेकिन मैसेज करके सबको बताओ। और जैसे आप किसी शादी का निमंत्रण देते हो ना कि शादी में आना है, वैसे ही 3 तारीख को आना है ट्विटर पे। हैशटैग जो रहेगा आपका, वो ट्विटर आपका वेन्यू है और हैशटैग आपका दूल्हे का नाम है। ठीक है, ऐसा समझ लो। तो आपको किसी भी कीमत पे जितने ज़्यादा लोग आप ला सको, आपको लाना ही पड़ेंगे, अगर हमको ये लड़ाई जीतना है। तो छोटी कमजोर लड़ाई होती तो फिर एसएससी भी देखता है कि यार दम नहीं है, लेकिन अगर उसको हम ताकत से रखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और देखो होता क्या है ना, नौकरी सबको प्यारी होती है। अगर ये बात जाती है गवर्नमेंट तक, गवर्नमेंट एक बड़े नंबर्स में स्टूडेंट्स को देखती है कि हाँ इनजस्टिस हो रहा है, तो सरकार उसको विचार करती है। और उनके लिए कौन सा बड़ा काम है यार, उनके लिए कौन सा पूरा पार्लियामेंट का सेशन बिठाना पड़ेगा, 2 साल की एज लिमिट बढ़ानी कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, और ये हुआ है ना, यूपीएससी ने 2013 में जब पैटर्न चेंज किया था मेंस का, सिविल सर्विसेज का, तो 30 साल एज लिमिट को 32 साल किया था ना, जो आज 32 साल है। तो कोई नई बात नहीं है, कोई बहुत भारी काम नहीं जो नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल है।
ठीक है, और ये पॉसिबल है, लेकिन हमको इसको पॉसिबल करवाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तक बात पहुँचे तो हमारी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, सबको बुलाओ और बताओ कि देखो ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन हमको निकालना है। एक बार 2 साल बढ़ जाए ना तो हमारे लिए बहुत रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं कुछ भी पोस्टर्स होते हैं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है इसके रिगार्डिंग या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर दूंगा, तो वहाँ पर चले जाना, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको सब कुछ अपडेट हैंड टू हैंड मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं 3 तारीख को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।